किसी मुल्क बंगाल में एक इच्छाधारी कोई मणिधारी नाग रहता है। नाग के पास बड़ी कीमती मणि है। बेटा चंडाली पकड़ त्रिशूल हाली। अब हम इसी खोपड़ी जंजाली के द्वारा पता लगाएंगे कि वो मणिधारी नाग हमें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर खोपड़ी ने बता दिया तो मणिधारी नाग मिल जाएगा। मणिधारी नाग मिला बेटा चंडाली, गुरुजी तो क्या होगा? तो उसकी मणि हम निकालेंगे हाल में। चल 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 रे खोपड़ी, काम तू दिखाई दे। जहाँ मेरे इच्छाधारी नाग मणिधारी नाग कान में बताए दे। बेटा चंडाली, प्रकट हो गई खोपड़ी जंजाली। प्रकट हो गए खोपड़ी जंजाली। गुरुदेव, मैंने तुझे इसलिए याद किया है क्यों याद कि किया मुझे है? पता चला है कि इसी मुल्क बंगाल में कोई मणिधारी नाग रहता है जिसके पास बड़ी कीमती मणि है। मुझे उस नाग का पता चाहिए किस स्थान पे और कहाँ मिलेगा। बोल। गुरु घंटाली जंजाली जंजाली तीनों इकट्ठा हो गए। तो सुनो गुरु, आज तुमने हमें याद किया है जंजाली को। अगर काम नहीं होता तो हमें याद भी नहीं करते। तो सुनिए, इसी बंगाल राज्य में गंगा गीता माँ बेटी रहती हैं, जो उस नागराज की पुजारन है। वो रोज नागराज के मंदिर में जाके नागराज की पूजा अर्चना करती हैं। अगर तुझे नागराज का पता चाहिए तो उस गंगा गीता माँ बेटी से मिल। वो तुझे बताएगा कि नागराज कहाँ मिलेगा। बेटा चंडाली, बता दिया खोपड़ी जंजाली। इस खोपड़ी ने बताया कि इसी मुल्क बंगाल में कोई गंगा गीता नाम की माँ बेटी है जो इच्छाधारी नाग की पुजारन है। उन्हें नाग दर्शन देता है और उन्हें नाग का स्थान मालूम है। इसलिए बेटा चंडाली, चलो मेरे साथ हाली। क्यों नहीं? जहाँ वो नाग मिलेगा मणिधारी। आओ बेटा चलते हैं। आओ। जी माँ। देखो, रोज की तरह नाग देवता के पूजा करने का समय आ गया है। आप बिल्कुल सही कहती हो माँ। चलो सबसे पहले नाग देवता की पूजा किया जाए, उसके बाद मैं तुम्हें काम बतलाती हूँ। जी माँ, चलिए। कि नाग देवता त्राही मां, त्राही
बुलाने वाले नाग देवता जय हो नाग देवता, जय हो। जय भोलेनाथ। पुत्रियों, हम तुम्हारी भक्ति से अतीत प्रसन्न हुए। क्यों नहीं नाग देवता? तुम दोनों माँ बेटी हमारी पूजा बहुत श्रद्धा के साथ करती हो और सच्चे मन से करती हो, इसलिए तुम माँ बेटी को मैं दर्शन हमेशा देता चला रहा हूं। क्यों नहीं नागराज? आप और- तो मेरे सब कुछ हैं। हाँ पुत्रियों, इसीलिए तो माँ बेटियों को मैं दर्शन दे रहा हूं हमेशा और हमेशा। पर तुम दोनों हमारी बात को गौर से सुनिए। कौन सी बात? कुछ दिन, आज के बाद कुछ दिन पूजा माँ बेटी हमारा नहीं करना। ये आप क्या कह रहे हैं नाग देवता? हाँ मैं सही कह रहा हूँ। बोला सुनो। कैसे? किस लिए आप पूजा अर्चना करने से रोक रहे हैं हमें? हर दोनों कुछ दिल तक नहीं करना मुझको यार। तुम दोनों कुछ दिल नहीं करना मुझको यार। तुम दोनों कुछ दिल नहीं करना मुझको यार, वरना जादूगर करेगा संग हमारे। संग हमारे घाटी हमारी मणि का वो है धोखा। संग हमारे घाटी हमारी मणि का वो है धोखा। और मेरी मणि पाने के खातिर करता है वो। बंगाल छोड़ आसाम की आज ही करूँ तैयारी। क्या कह रहे हैं नागराज? बंगाल छोड़ आसाम की आज ही करूँ तैयारी। और तंत्री विद्या से काली करता खोज हमारी। माँ बेटी फर्ज निभाना, माँ बेटी फर्ज निभाना, मुझको ना उसे बताना। रखना इतना ध्यान, रखना इतना ध्यान, वरना मेरी मरी के खातिर मेरा मेरी हाँ पुत्रियों, तुम दोनों नागराज, ये आपने क्या कहा? मैं सही कह रहा हूँ। हमारी तांत्रिक जान त्रिकाली आपकी मणि की खातिर वो अखंड पूजा कर रहा है, हमारी जान इसलिए आप हाँ। पूजा अर्चना करने से हमें मना कर रहे हैं। लेकिन नागराज सुनिए मेरी बात को, मैंने सच्चे मन से माँ बेटी आपकी भक्ति की क्या है, बात? इसलिए मेरा फर्ज है, मैं आपसे बतला रही हूँ कि नाग देवता आपकी बात रहेगी। नाग देवता आपकी
नागराज, मैं वादा करती हूँ और वचन देती हूँ आपको कि भले ही हमें माँ बेटी को अपनी जान दे देनी पड़े, लेकिन मैं उस तांत्रिक त्रिकाली को आपका पता कभी नहीं बताऊंगी। ठीक है पुत्रियों, कितना भी संकट आ जाए पर हमारा पता तुम माँ बेटी नहीं बताओगी। क्यों नहीं? ये हमसे वादा करो और वादा कर भी रही हो। मैं आपसे वचन लेती हूँ, भले ही कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन मैं उस तांत्रिक त्रिकाली को आपका पता कभी नहीं बताऊंगी। तो ठीक है पुत्रियों, हम बहुत जल्द तुम दोनों माँ बेटी को दर्शन देने आएंगे। उस दिन का मेरी आंखें बेसब्री से इंतजार करेंगी। ठीक है पुत्रियों, अब कुछ दिन भूल कर भी हमारी पूजा नहीं करना, क्योंकि हमारी जान संकट में है, इसलिए अब मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। जय भोलेनाथ। शंकर के गले ओ सजाने वाले, शिव जी के जटा में छुप जाने वाले, विष्णु को सैया पे सुलाने वाले, नाग देवता त्राहिमाम, सेनापति जी, महाराज। हम लोग अगले रात से बहुत दूर आ गए हैं, हाँ महाराज। लेकिन अभी तक कोई शिकार हमें नजर नहीं आया। हाँ महाराज। क्या हो लेकिन गया आज- हमारी बेटी को? बेटू क्या हुआ है? क्या बात है बेटी राय? पिताजी, मेरे पैर बहुत तेज से दर्द कर रहे हैं, मैं अब आगे नहीं चल सकती। बेटी निर्मला, जी पिताजी। तुमने राज दरबार में कहा था कि हमें बेबी में सैन करने जाना है, सेनापति को साथ लेकर के आए हैं, और इतनी दूर में तुम्हें थकान महसूस हो रही है। पिताजी, मैं तो कहती हूँ कि चलो यहीं से राजमहल वापस चलते हैं, अब मैं आगे एक कदम नहीं चल पाऊंगी। नहीं बेटी, यहाँ से वापस जाना ठीक नहीं है। अगर तुम आगे वापस नहीं जा सकती हो तो एक काम करो बेटी, इस विपिन में सामने कदम का पेड़ है, वहां जाकर के बैठो, आराम करो, और हम आगे घाटी को जाकर कोई शिकार मिल जाना, शिकार करके जब वापस आएंगे तो हम तुम्हें साथ लेकर राजमहल वापस चलेंगे। लेकिन पिताजी, इस जंगल में मैं अकेले कैसे रहूंगी? राजकुमारी निर्मला, हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान के राजमहल की राजकुमारी हो तुम, अकेले तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारी हिफाजत के लिए हम सेनापति गंभीर सिंह को तुम्हारे पास छोड़ देते हैं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, अगर मैं बेटी राजकुमारी जी के साथ रहूंगा तो क्या आप जंगल में अकेले जाएंगे? सेनापति जी, जी महाराज। मैं तो अकेले जंगल में जाऊंगा, अगर यहाँ अकेले राजकुमारी रही, अगर इससे कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ महाराज, ये भी बात सत्य है। तो इसलिए आप हमारी बेटी की बात कीजिए, हम आगे घाटी को जाकर शिकार करके जब वापस आएंगे तब हम सब यहाँ से वापस लौट चलेंगे। बेटी, क्या तुम थोड़ा सा भी नहीं चल सकती हो? सेनापति जी, आप हमारी बेटी को परेशान मत कीजिए, अगर वो नहीं चल सकती उसे आराम करने दो, आप इसकी रक्षा कीजिए। लेकिन पिताजी, बहुत जल्द आना। परेशान न हो बेटी, मैं शिकार करके बहुत जल्द वापस आऊंगा,
तब तुमको और सेनापति को साथ लेके राजमहल वापस ले चलेंगे। ठीक है पिताजी। जाओ बेटे। अब हम आगे घाटी की ओर जाते हैं और घाटी की ओर जाकर अगर कोई शिकार मिल गया तो शिकार करके वापस आएंगे। अपनी राजकुमारी बेटी निर्मला को साथ लेकर, सेनापति जी को साथ लेकर राजमहल वापस लौट जाएंगे। अब मुझे इस भंगार राज से बहुत जल्द निकलना होगा, क्योंकि तांत्रिक त्रिकाली का कहर बढ़ता ही चला रहा है। कहीं अगर जरा भी आहट लग गई कि नागराज इसी बंगाल राज में तो हमारा पीछा करेगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। जय भगवान। इतनी दूर हम निकाल आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी शिकार हमें नजर नहीं आया। आगे और बढ़कर देखते हैं, हो सकता है कोई शिकार हमें मिल जाए और शिकार करके वापस हम राजमहल लौट जाएंगे। ये तो आसाम का बियाबान जंगल है, ये बहुत बड़ा और घना है। अब यहीं पर कुछ आगे चलकर देखते हैं, कहीं अगर सही जगह दिखा गई तो वहीं पर स्थान बनाकर कुछ दिन रहूंगा, जब तक त्रिकाली तांत्रिक का कहर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक यहां से बंगाल राज वापस नहीं जाएंगे। आगे भोलेनाथ की मर्जी। रुक जाइए। इस आसाम राज्य में आज हम आपको पहली बार देख रहे हैं। आप कौन हैं और कहां से इस आसाम राज्य के विपिन में आ गए आप? मैं नागलोक का रहने वाला। नागलोक के रहने वाले हैं। इस आसाम राज्य में आपका आगमन कैसे हो गया? मैं एक इच्छाधारी मर्दधारी नाग हूँ, पर आप कौन हैं? मैं इस आसाम राज्य का महाराज नागपाल सिंह हूँ। तो महाराज, हमारा रास्ता रोकने का मतलब मैंने भी कुछ समझ ना पाया। तो आप नागलोक से आसाम राज्य में आए, आप एक इच्छाधारी मर्दधारी नाग हैं। हाँ महाराज। नागराज जी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, धन दौलत राजपाट सब कुछ हमारे पास है। हाँ तो बात सही है महाराज। आप इस राज बंगाल से आसाम राज्य में आ गए हैं। आपके चरण यहाँ पर ये राज धन्य हो गया, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं भी धन्य हो सकता हूँ। अरे महाराज, हमारे दर्शन हो गए तो आप भी धन्य हो गए। दर्शन से धन्य तो हो गया हूँ नागराज जी, लेकिन अगर आपकी एक कृपा और हो जाए। क्या बात है? तो सुनिए हमारी बात को। ऐसी कौन सी बात है जो कि नागराज पूर्ण कर सकता है? तो सुनिए नागराज जी। तन्नाग मलधारी अपनी हो तू तेरे मरी, नाग मलधारी अपनी। नाग मलधारी अपनी तू तेरे मरी, वरना ले लूंगा तेरी अभी जान है। काफी दिन से तारमान और मरी के लिए आज पूरा करूंगा मैं अरमान है। महाराज, ये लालच आपके अंदर कहां से आ गया?
महाराज हमल के लिए दर्द मारे मुझे हमल के लिए हमल के लिए दर्द मारे मुझे ताऊ मर हाथ मलमल के पछताएगा श्राप दे दूंगा ऐसी मैं तुम्हें साहती जेल की जिंदगी पूरा जी पाएगा। तो नागराज हमें धमकी दे रहे हो? महाराज धमकी नहीं दे रहा हूँ, तो डरा रहे हो हमें? ना डरा रहा ना आपको धमका रहा हूँ। एक नागराज सही कह रहा है महाराज, आप तो इतने बड़े राज के राजा हैं। नागराज जी अगर हाथ ये में- मरी आपके पास है, किस काम की होगी तेरी मरी है? एक बात भाई सुनो, क्या बात है? तो तेरे तलवार से टलने वाला नहीं, तेरे तलवार से तेरे तलवार से टलने वाला नहीं, कोई कुछ मेरा करे है सकता नहीं। कर दशा तो मरी होगी तेरी खत्म, इसलिए तू मुझे सकता नहीं। नागराज महाराज सही कहा ना आपने ही मुझे डराइए और ना ही धमकाइए। कि मैं अगर मुझे डसने कोशिश किया तो तेरी मरी किसी काम की नहीं रह जाएगी। महाराज मैं आपको डस नहीं सकता, ना आपको डसूंगा महाराज। हमारा कहा मान लो, अपने राज को वापस चले जाइए। लोग आपको नागराज कहते हैं, मुझे महाराज नागपाल सिंह कहते हैं। तो महाराज नागराज और नागपाल आपका तो फर्ज है कि देवी देवताओं का पूजा करना, और आप इतने बड़े प्रजा के राजा हो गए। देवी देवता की पूजा हमेशा करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, लेकिन अगर वो मरी हमें मिल जाएगी ये राज आसान धन्य हो जाएगा। महाराज इसलिए वो मरी हमारे हवाले कर दीजिए नागराज। अपने जीते जी मैं मणि कभी नहीं दे सकता, अगर वो क्योंकि मणि ही हमारी जीवन है। महाराज सुनिए, कमल का सपना भुलाती जब तुम साहती मन का सपना भुलाती मन का सपना भुलाती जब तुम साहती कर लो खंडर तो अपनी तुरंत ब्याह है, वरना रह जाओगे तुम कहीं के नहीं। लोग कहाँ मानी है, लोग कहाँ मानी। नागराज महाराज मैं इस आसाम राज का महाराज हूँ। अगर हमारा कहना तूने नहीं मानता दाम क्या होगा, और अगर तूने माना न कहना अगर तूने माना न कहना हमारा, और अभी तक मुझे यह मन तो ये बंद कर भूपकाना और डरानापन कर नागराज। अगर वो मणि हमारे हवाले नहीं किया तो इस जिंदगी का अंत यही हो जाएगा। महाराज मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, बहुत पछताओगे। एक नागराज इसका हो। अंजाम बहुत ही भयानक होगा महाराज। हे नागराज, महाराज नागपाल सिंह को धमकाने की कोशिश मत कीजिए। साहिब केवल यह बताओ वो हमारे हवाले करते हो या कि नहीं? महाराज अगर भोलेनाथ ने हमारी मौत तुम्हारे हाथों लिखा है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, अपनी मणि तुम्हें जीते जी कभी नहीं दे सकता। अगर जीते जी वो मणि हमारे हाथ नहीं आती तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये फुटकारना और डराना बंद कीजिए और वो भगवान को याद कीजिए जिस भगवान की तुम पूजा करते हो
आज उस भगवान के तेरा कुछ नहीं कर सकते। तेरी जिंदगी और मौत का फैसला मेरे हाथ में है। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। महाराज, तूने मणि के लालच में आकर एक नागराज की हत्या कर दी है। महाराज, जिस तरह इस जंगल में मैं तड़प रहा हूं, इसी तरह तू भी तड़पेगा। महाराज, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अभी इसी वक्त कुछ ही क्षणों में रीछ बन जाएगा सम्राट। अपने राजमहल नहीं जा सकता सम्राट। रीछ बन करके इसी बियाबान जंगल के दरमियान भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। महाराज, अपने बच्चों से नहीं मिल पाओगे। जय या भगवान, तूने हमें सब कुछ दिया, तो हमारे मन में ये मन की लालच तूने क्यों पैदा किया? मेरे हाथों इतना बड़ा गुनाह करवा दिया। एक मणि के लिए एक नागराज को मेरे हाथों मरवा दिया। क्यों भगवान, क्यों? अरे सब कुछ तो तूने हमें दिया था, धन दौलत, राजपाट, बेटा बेटी, फिर ये मणि की लालच हमें क्यों दिया तुमने? नागराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? गलती तो हुई है मुझसे। और माँ